नमस्कार दोस्तों, आज 5 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास एक ये गाड़ी आई, एक ये आई, एक ये गाड़ी आई। कहाँ के प्याज हैं और लोकल भी है। जैसे लोकल इनको बोलते हैं राजस्थान वालों को, जैसे हैं पक्के प्याज। इनको चाहे 2 महीना रखो, जिसको अब भी महंगा लग रहा हो वो वाले लेके रख लो। आपके अब से लेंगे 2 कट्टे और दिवाली की पूजन करवा देंगे सारा ये, तब तक चलते रहेंगे ऐसे प्याज। चलिए जानते हैं आज का प्याज का क्या बाजार चला, क्या क्या रेट है जी, कितनी गाड़ियाँ आई मंडी में, कहाँ के माल हैं। योगेश शर्मा भाई साहब के पास अभी जब रेट सस्ता था तो इनकी आंख गर्मी के अंदर 10 बजे खुलती थी। अब रेट ठीक हुआ है थोड़ा सा, अब तो जो है 7:30 बजे 6:30 बजे लाइनों में लग जाते हैं। यानी बढ़िया माल, जो बढ़िया माल है उसको जो है उठा के ले जाते हैं मासाखोर। मासाखोर उसको बोलते हैं जो यहीं से लेके यहीं माल बेचते हैं। उन दुकानदारों के लिए भी काम करते हैं जो दुकानदार दिल्ली के मान ले VIP इलाके के हैं, जो दुकानदार दिल्ली मंडी तक नहीं आते क्योंकि यहाँ होती है भीड़, क्योंकि दुकानदार अपना काम छोड़ के आएगा, हो सका वो शाम तक भी अपने घर ना पहुँचे, तो वो मासेखोरों को बोल देते हैं। वो यहाँ से माल खरीद के बढ़िया पूरी मंडी में से माल छाट के 10, 20, 50 रुपये कट्टा लेके उनकी दुकान पे माल पहुँचा देते हैं, उनको भी मासाखोर बोलते हैं। और जो मंडी में 5-5, 10-10 किलो बेचते हैं उनको भी मासाखोर बोलते हैं। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी योगेश शर्मा भाई साहब के यहाँ। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार राणा जी। योगेश भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट जी है जी, क्या स्थिति है जी, कल से गाड़ियाँ कम है ज्यादा है जी? देखो जी, गाड़ियां तो आज ज्यादा है। अच्छा जी, 70 गाड़ी के आसपास अराइवल है। 70 गाड़ी ताजा टोटल? ताजा 70 आज राणा जी। ताजा 70 आई जी। 31 गाड़ी MP की, 18 गाड़ी पुणे, 7 गाड़ी नासिक, 11 गाड़ी राजस्थान और 1 गाड़ी गुजरात महुए की आई है। तो फिर ज्यादा कहाँ की बढ़ी जी है? MP की बढ़ी है जी। अच्छा MP जो 10, 12, 15 आ रही थी, आज MP 31 गाड़ी हो गई है। अच्छा जी, अच्छा। थोड़ी पुन्ना भी 8, 10 आ रही थी, आज 18 हो गई है। अच्छा जी। बाकी पुन्ना की क्वालिटी है देखो। आज तो ग्राहक सारे सुबह से ही लग रहे जी। आज ग्राहक तो ये क्वालिटी, तो ग्राहक नहीं लग रहे जी, ये तो किसान लग रहे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये व्यापारी है कुचामन से। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये देखो क्वालिटी ये लगी है आज। वाह वाह वाह, ये पुणे की क्वालिटी है। ये पुणे आ गई है कुचामन? पुन्ना ये जुन्नर साइड के माल है जितने भी हैं। अब आगे देखोगे ये वाले। अच्छा जी, अच्छा। और ये MP लगे हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो आज अराइवल ज्यादा रही जी? राणा जी आज अराइवल थोड़ा सा ज़्यादा है। बाजार तो वही है, बाजार में तो कोई वो नहीं है। हल्के मालों में ज़रूर 1-1.5 रुपये डाउन है। बाकी अच्छे माल 34-35 आज भी बिक रहे हैं। ये माल 34 रुपये चलाया हमने। यानी जो बात आप बोलते थे भी अराइवल के ऊपर है, किसी दिन अराइवल ज्यादा आ गई, 30 रुपया कम हो गया, बस और कम आई नहीं तो लगातार 50 पैसे 1 रुपये ऊपर चलता ही जा रहा है। वही क्या है, हल्के मालों में एक आधा रुपये मंदा हो जाता है। माल अगर ज़्यादा आ जाता है तो हल्के माल थोड़ा 1-2 रुपये डाउन हो जाते हैं, और माल कम आता है तो हल्के माल भी इज्जत से सुलट जाते हैं। ठीक है जी। तो देखो अराइवल से फर्क तो पड़ता ही, कम होता है तो आज थोड़ा ज़्यादा है अराइवल, तो 1-2 रुपये एवरेज मालों में मंदा। अच्छे माल 25-50 पैसा मान लो आप, क्योंकि आज 34 रुपये दिया है। ये 34 रुपये, ये हाँ कहाँ वाला बताया आपने? ये पुणे का ही है जी। पुणे का माल? वो 34.5 भी चलाया है। ये वाला जो आगे रखा जी? हाँ जी, हाँ जी, ये आगे 34.5 भी चलाया है। अच्छा जी, अच्छा। तो क्वालिटी वाइज रेट है। कोई गोला वोला जाता है वो 36-37 भी बिक जाता है। गोला जैसे 55, 60, 65, 70 mm का। अच्छा जी। तो उसकी तो कोई भाव में गिनती नहीं होती। एक्चुअल जो पुणे के बाज़ारों की पोजीशन हमारे यहाँ 32 रुपये से लेके 35 रुपये, ज़्यादा माल। तो ये MP वालों ने घबरा के माल निकाल का वैसे ही नॉर्मल निकालने लग गया, अब काम से निपटे अब खेतों में से? घबरा के कुछ नहीं है, सोयाबीन की खेती लगा के निपटे हैं। और अब अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा माल बेचना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि भाव देखो, पीछे किसानों को 25 से 30 रुपए के भाव मिल रहे हैं मंडियों में, और 25 से 30 में जिस हिसाब से हमने बताया था कि इतना माल तो बेचना ही चाहिए, बनता है। क्योंकि 4 महीने है तो 4 महीने के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सबको बेचना भी ठीक है जी, ठीक है जी। बात आपकी 25-30 रुपए के अभी भाव ठीक है, समय के हिसाब से ठीक है। आएगा बाजार आगे चल के अच्छे भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि घबराहट वाली बात है। अच्छा जी। घबराहट इस साल पूरे साल प्याज में नहीं है। ठीक है जी। और ये चीज़ें तो चलती रहती प्याज में, कभी 2 दिन अराइवल बढ़ना, कभी घटना। ये तो इंदौर में भी होता है, MP में। ये तो आ जाएगा 1 लाख कट्टा आ जाएगा, नहीं आएगा वहाँ 20,000 भी नहीं रहेगा। हर सालों क्या होता था, प्याज में 1-2 रुपये इन भाव में मंदा नहीं होता था। 5-5 रुपये बाजार टूटते थे, 5-5 रुपये चढ़ते थे। अच्छा इस जी। साल बाजार इक्वल बन के चल रहा है, तो ये इक्वल बन के जो बाजार चल रहा है, ये स्थिति अच्छी है। इसमें व्यापारी और किसानों को घाटा कम है।
क्या 1-2 रुपये मार्केट में कम घाटा होता है, 5 रुपये टूटना 5 रुपये चढ़ना, उसमें कोई मज़े वाली बात नहीं रहती है। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से तो लगातार अभी आने वाले 15 से 20 दिन यही बाज़ार चलेगा। अच्छा जी। क्योंकि देखो अब थोड़ा थोड़ा मानसून भी आ गया है सब जगह, और थोड़ा थोड़ा किसानों को प्याज बेचना भी चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि अगस्त आ रहा है, अगस्त में भाव अच्छे हो जाएंगे, 5-7-10 रुपये किलो अगस्त में प्याज चढ़ जाएगी, तो अगस्त में थोड़ा बहुत बेच लेना, बाकी थोड़ा बहुत इन भावों में भी बेचो। ठीक है जी। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि प्याज हम तो अगस्त में बेचेंगे, सितंबर में बेचेंगे, अक्टूबर में बेचेंगे। देखो वो उनकी अपनी सोच है, हम तो इस चीज़ को कहते नहीं हैं। ठीक है जी। चाहे कोई किसान हो चाहे कोई व्यापारी हो, हम तो ये कहते हैं भाई सिस्टम वाइज माल बेचो, कब कितना क्या बेचना है, कब ज़्यादा बेचना है, कम बेचना है, तो इस हिसाब से माल बेचो कि जिस हिसाब से आपका बाजार के अंदर माल लेके जाओ तो इज्जत से बिके। सारे बंदे थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे तभी आगे जाके रेट मिलेगा। देखो जी, ये एक्चुअल मैं बता दूं आपको राणा जी, 25-30 रुपए किलो जुलाई के हिसाब से, जुलाई फर्स्ट वीक और जून पूरा यही भाव बिका है प्याज। 10 जून के बाद में यही बाजार हो गए थे। ठीक है जी। तो देखो बाजार अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, और आने वाले टाइम में देखो टाइम लगेगा। हम ये सोचे कि 40 रुपये प्याज अभी हो जाएगा 10 दिन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। 40 रुपये के सपने लेने तो अगस्त में लेना, चाहे वो झंडा फहरने के बाद मिले या पहले मिले। ठीक है जी। क्योंकि जुलाई में तो ठप्पा 40 का लगेगा नहीं प्याज पे। ठीक है जी। उसका कारण बता देता हूँ मैं। इस टाइम महाराष्ट्र के प्याजों में जो ये ब्लैकपन हो जाता है, माउसर हो जाता है प्याज के अंदर, ये अच्छा। शिकायतें आने लग गई है प्याज में। अच्छा तो जी। किसान 10-20% हर जगह का किसान प्याज बेचेगा इस टाइम। ठीक है जी। तो देखो, और बेचना भी चाहिए, नहीं जी नहीं, ठीक है जी। क्योंकि अगर प्याज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो 10-20-25 और बेचो। अगर आपके पास 50 ट्रॉली है तो उसको 10-12 ट्रॉली बेचो, ये नहीं कि सारा ही लगा दो। कल को फिर पता चले कि सारे एकदम से मंडियों में 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार ट्रैक्टर लेके आ रहे हो। क्योंकि भाव जो है पीछे 25 से लेके 30-32 रुपए का बाजार है। ये गाड़ी कहाँ की जी अपने पास, ये बड़े वाली इधर की? ये गाड़ी पुणे की है जी, और ये ये गाड़ी वाली? एमपी की है, वो गाड़ी भी एमपी की है। अच्छा ये जी। गाड़ी पुणे की साइड में खड़ी है, अनिल राजेश के फड़ पे। अच्छा जी। अच्छा, अच्छी 4 गाड़ी लगी है ताजा, 2 पुणे है। 2 पुणे है, 2 एमपी है जी। अच्छा जी। अच्छा, बाकी- और ये कौन सा पड़े? ये तो राजस्थान लग रहा है, वो पक्के वाला जी। ये जी कल की गाड़ी उतरी हुई है, थोड़ा सा अजमेर का माल। अच्छा जी। वो 1 लाट तो पीछे एक ये गुलटा। तो कोई इसके 2 कट्टे ले जाए हाँ जी, हाँ जी। तो अब से लेके दिवाली की पूजन कर सकता है, दिवाली के पूजन तक चल जाएगी जी। बिल्कुल चल जाएगी। देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है। प्याज का जो खराब होना था वो हो भी रहा है, जो बेचने वाले वो बेच भी रहे हैं, और जिसको रखना है वो रख भी रहे हैं। ठीक है जी। बाकी हम तो हर बार यही कहते हैं कि क्योंकि हमारे से गलत रिपोर्टर, गलत हमारी अफवाह हमारा चैनल कभी देता नहीं। ठीक है जी। गुमराह कर दे भाई 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस महीने में तो राणा जी 40 होगा नहीं। ठीक है जी। कई लोग ऐसे झूठे सपने ले लेते हैं रात को। आजकल कई चैनल ऐसे बन गए कि फोटो ऐसे लगा देते हैं कि 40 पार 50 पार। बच्चाली प्याज प्याज, ओ तोरी का ओ थारी आपकी फोटो, शर्मा जी की फोटो हाँ जी, लगा हाँ जी। के झूठे चैनल बना दिए जी। क्या करें? तो ये इन चीज़ों को पहले आदमी देख ले कि जो चैनल है खाली दिल्ली फ्रूट मार्केट का ही है, जो हमारा चैनल रिपोर्ट जिस पे हम देते हैं। ठीक है जी। काफ़ी जो ऐसे ही देते हैं, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से पीछे की मैं थोड़ा सा कहीं काम से भी गया हुआ था, 3-4 दिन प्याज की रिपोर्ट जो निकाली है राणा जी, महाराष्ट्र में 50 से 60% प्याज अभी बचा हुआ है, एमपी में 40% प्याज अभी बचा हुआ है, 2-4-5 प्लस परसेंटेज हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। ठीक है जी। क्योंकि जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, और राजस्थान के अंदर 20% प्याज बचा है, तो प्याज तो पूर्ति के हिसाब से पूरा है, अगर टाइम के हिसाब से 4 महीने 5 महीने देखे जाए। बट ये भी है कि आप निकालते रहोगे तो बाजार चढ़ता रहेगा, और आप ठीक है। सब आदमी रोक के रखोगे, आप सोचोगे अगस्त में निकालें तो अगस्त में भी वही बाजार रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इन बाज़ारों में निकालते रहो, क्योंकि देखो 25 से 30-32 रुपये में जिसके माल बिक रहे हैं, आज के दिन आप ये मान लो 30 टन की गाड़ी है किसान की, 8 से 9 लाख की बैठ। ठीक है जी। तो जिस किसान के पास 3 गाड़ी है, एक बेच ले 2 रख ले। ठीक है जी। हम बार बार यही समझा रहे हैं, आप बेच लो चाहे अगले हफ्ते में बेच लो। अच्छा, सारे किसान तो एक गाड़ी वाले भी नहीं होते जी, मेरे हिसाब से आधी गाड़ी वाले भी हों, बहुत किसान तो। अभी 50 कट्टे वाले भी होते हैं, 100 कट्टे वाले भी होते हैं, 200 कट्टे वाले भी होते हैं, 500 वाले भी होते हैं, और 2000 के भी हैं, 5000 के भी हैं। ठीक है और जी। जो ज़्यादा आबादी है वो छोटे किसानों की, छोटे किसान सब प्याज बेच चुके हैं। जो 150-200 कट्टे वाले किसान है राणा जी, वो सब फ्री हो चुके हैं बेच के। अच्छा जी। देखो उनके पास इतनी बड़ी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। छोटे किसान के पास तो वैसे कर्जा ही खत्म नहीं होता छोटे किसान का, तो
वो तो अपनी खेती लगाता है बढ़िया, उससे पहले पैसे लेने आ जाता है, दे भाई पैसे। क्योंकि देखो जिसके पास 1-2 बीघा ज़मीन है, आजकल प्राइवेट स्कूलों में हर गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ाने की, डॉक्टर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है जी। तो मैं नहीं मानता कि छोटे किसानों के पास माल बचा, जो भी है अच्छे बड़े मजबूत किसानों के पास प्याज है। और जब जब बड़े किसानों के पास प्याज हाथ में होता है तो प्याज मंदा नहीं होता है। ठीक है जी। क्योंकि किसान अपनी पावर में चलता है, किसान की पावर फुल है। फुल का मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो प्याज को अगस्त में बेचे, नवंबर में बेचे, दिसंबर में बेचे। छोटे किसान की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है जी। तो छोटा किसान तो पूरा ऑल ओवर इंडिया 90% प्याज बेच चुका है, 10% छोटे किसानों के पास प्याज होगा। ठीक तो है जी। उसकी तो देखो 10% की कोई इक्वल में गिनती नहीं है। एक्चुअल जो बड़े किसान है महाराष्ट्र में 20 ट्रॉली से लेके 50, 60, 70 ट्रॉली वाले, उनको क्या करना चाहिए, 10-10 ट्रॉलियाँ जो बड़े 60, 70, 10-10 ट्रॉली उनको बेचनी चाहिए। ठीक है जी। चाहे उनकी 28 बिके, चाहे 30 बिके, चाहे 35 बिके, चाहे 32 बिके। ठीक है जी। जिस मार्केट में उनको लगे तेज, नासिक में तो काफ़ी मंडियाँ हो गई, काफ़ी खुल रही हैं, काफ़ी अभी स्टार्टिंग होनी है। तो कंपटीशन का माहौल है, जहाँ किसान को अच्छा लगे वहाँ ले जाके बेचे। क्योंकि हमारा चैनल, और हम तो कभी ये कहते नहीं कि आप आज़ादपुर ले। अच्छा, बाहर का तो बिल्कुल ही क्लियर हो लिया कि बाहर का तो अब आएगा नहीं, अभी तो 1-1.5 महीना तो क्या था राणा जी, ये झूठी अफवाह थी। हमने पहले भी बताया था कि बाहर के प्याज का रेट यहाँ भी इंडिया में कोई पड़ता नहीं है। 30 रुपए के अंदर, 25 रुपए के अंदर कोई उस प्याज का पड़ता नहीं आता आज के टाइम में। ठीक है जी। खर्चे बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन है। अफगानिस्तान से प्याज आना आज के टाइम में मान के चलो 30 से 32 रुपए किलो यहाँ पे पड़ता है प्याज वो आके। और 30 से 32 रुपए किलो में हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की प्याज मिल रही खाने के लिए, तो क्यों खाएगा वो? इससे हमेशा 5-10 रुपए किलो कभी बिकता है जी। बस कुछ लोग क्या है, अफवाह का बाजार बनाते हैं, आगे पीछे कुछ इम्पोर्टर है कुछ, तो ये अफवाह का बाजार बनाने से थोड़ी घबराहट होती है बाज़ारों में। तो मैं तो कहता हूँ ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की पूरी नॉलेज ना हो, देखो प्याज जब तक बॉर्डर पे ना आए और इंडिया में प्रवेश ना करे, उससे पहले मैं तो सारी रिपोर्ट जीरो मानता हूँ। ठीक है जी। क्योंकि काफ़ी चीज़ें आजकल क्या है, पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, बाई रोड आने में काफ़ी दिक्कतें होनी है। तो प्याज मेरी नज़र में तो अभी तो प्याज आएगा नहीं। और ठीक है जी। 50, 60, 70 होगा तो खा जाएंगे, हमारे आजकल बिरयानी के अंदर खा जाएंगे इतना प्याज। तो ठीक है जी। इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 20, 30, 50 गाड़ी अफ़गानिस्तान में आए। पूरे अफ़गानिस्तान में जितना प्याज पैदा होता है, हमारे इंडिया की 5 दिन की खपत है राणा जी। ठीक है जी। अच्छी तरीके से आज लोगों को सुनाओ कि जितना प्याज अफ़गानिस्तान पैदा करता है, उतनी हमारी 5 दिन की इंडिया के अंदर खपत है। ठीक है जी। हर दिन हमारी 3000 गाड़ी प्याज बिकती है पूरे इंडिया में, 500 गाड़ी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। तो मैं तो नहीं मानता कि अफगानिस्तान से या किसी देश से आज तक हिंदुस्तान की यदि मेरे चैनल पे आप 5 बंदे आते हो, हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, तो सारे बंदे की बात बोलते हैं कि बेचो। हमारा चैनल रोकने के लिए नहीं बोल रहा। देखो हम तो ना तो कभी किसी सरकार के बारे में गलत बोलते, ना किसी किसान को अफवाह के बाजार में लेके जाते। क्योंकि देखो एक अच्छा मार्गदर्शन दिखाओ, हमारा यही सभी किसानों के लिए मार्गदर्शन अच्छा यही है। और इस साल मेरी नज़र में हमारे चैनल से किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इतना फ़ायदा हुआ है राणा जी, इतने फ़ोन आते हैं कि भाई साहब आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। तो हमने ये चैनल इसीलिए बनाया कि आज हिंदुस्तान के जैसलमेर में भी अगर एक किसान प्याज बोता है तो यूट्यूब पे डाले दिल्ली फ्रूट मार्केट और खोल के अपना रोज का भाव देखे। ठीक है जी। तो देखो ये पहले वाली चीज़ नहीं कि कोई आड़ती से फ़ोन करके पूछना पड़े भाव क्या है, आड़ती फ़ोन ना उठाए। तो आप आजकल यूट्यूब पे खोल के देखो भाव क्या है क्या नहीं है। बाकी देखो 2 साल से लहसुन में एक ऐसा माहौल बनाया हमारे चैनल ने, भी लगातार सारा स्टैंड है। हालांकि माल कम नहीं है, लहसुन कम नहीं है, माहौल बनाया। आपने जब कहा था ना भी 30 से कम ना बेचो, और फिर इससे पहले 1 महीना पहले कहा था 20 से कम तो बेचना ना चाहिए, रोक दो, तो एक माहौल बन गया। ये नहीं है कि प्याज कम है, प्याज है, माहौल बन गया। देखो एक ये पक्की चीज बन गई, ये कच्ची नहीं रही। देखो जी ये चीज़ स्टैंडिंग की तेजी की थी, बट अब हम अभी नहीं कह सकते कि अभी 40 हो जाएगा, क्योंकि हमें लग रहा है हम आगे पीछे की चारों दिशाओं की रिपोर्ट लेके तब टेंडेंसी देते हैं। अभी राणा जी आप ये मान के चलो जुलाई में
बाजार यही चलना है, 1-2 रुपये चढ़ेगा, देखो 1-2 रुपये डाउन भी आएगा, ठीक है जी। 1-2 रुपये डाउन भी आता है, 1-2 रुपये चढ़ता भी है, बाजार इक्वल चलता रहेगा। ठीक है जी। इस महीने में ना तो कोई 40 के सपने ले कि प्याज 40 रुपए किलो इसमें, क्योंकि किसान अब निकाल लेंगे, जिनका रुक नहीं रहा है, जिनको पैसे की जरूरत है। देखो जी रुक भी निकालना नहीं रहा, भी। और फिर क्या है, देखो जी राणा जी मैं बता दूं आपको, जो प्याज की खपत है, प्याज की खपत अच्छी है, बट अब निकालने का जो समय आ गया उसकी थोड़ी स्पीड 5% बढ़ेगी, ठीक है जी। रोकने की बजाय बढ़ेगी, क्योंकि टाइम जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हैं अभी, और जुलाई में जुलाई के हिसाब से बेचो, अगस्त में अगस्त के हिसाब से बेचो। जो 40 के सपने ले रहे हैं वो तो भाई साहब अगस्त के लिए ही, और आपकी क्षमता है, क्योंकि हम तो ज़बरदस्ती तो कहते नहीं बेच दो, ठीक है जी। आप अपने दिमाग से काम करो, हम तो खाली आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की टेंडेंसी दे सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको ये टेंडेंसी नहीं दे सकते कि हम आगे चल के 50 बिके, 60 बिके, 70 बिके, वो समय आएगा जब समय के हिसाब से बताएंगे। ठीक है जी। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सेठ जी 40 कब बिकेगा, कल भी फ़ोन आया, तो 40 का भी कोई माहौल नहीं है जी, 40 का माहौल बनने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, जब तक 20% अपने हाथ से प्याज निकालोगे, पीछे लगेगा कि हाँ भाई अब 30% प्याज रह गया, तो 40 रुपये फिर प्याज होता है। ठीक है जी। प्याज आप पूरा लेके बैठे और बाजार चढ़ा दे तो फिर वो बाजार बैक मारेगा, उसमें ज़्यादा नुकसान होगा एक व्यापारी। दूसरे के भरोसा बैठेंगे कि वो निकाल दे और मेरे पास रखा रहे। बस वही चक्कर है ना जी, हर आदमी यही चाहता है कि ये बेच दे, मेरा रुक जाए, मैं 40 बेचूँ, इसका 30 बिक जाए। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ये, हर आदमी ये चाहता है कि ये नुकसान में जाए, मैं नफ़े में जाऊँ, तो इस चक्कर में ना रहे कोई। यानी जिसको भी ऊंचा भाव चाहिए वो अपने से पहले अंदाजा लगाए भी पहले अपने आपने कितना माल बेचा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अब आज बाज़ारों की बता दें, आज जो बाज़ार है हमारी मंडी में, एमपी के माल, ये एमपी है जी। नीचे में जो चोपड़ा आ रहे हैं वो 20 से लेके 23 रुपये एमपी के, जो एवरेज प्याजें, जो दागी प्याजें आ रही है वो 26 रुपये से लेके 29-30 रुपये तक बिक रही हैं एवरेज प्याजें। ठीक है और जी। अच्छी प्याजें आ रही है वो 30 से लेके 32-33 रुपये। और बात करें पुन्ना की, तो पुन्ना लाइन का माल हमारी मंडी में 32 से 35 रुपये का है, जैसा अच्छा। माल है वैसा रेट। ठीक है जी। गुल्टा आ रहा है तो गुल्टा बिक रहा है 27-28 रुपये पुन्ने का। अच्छा जी। चोपड़े जो आ रहे हैं 23, 24, 25 रुपये बिक रहे हैं पुन्ने बेल्ट के। हाँ जी। नासिक के चोपड़े भी 20 से लेके 25 रुपये की पोजीशन है। ठीक है जी। नासिक की प्याजों की, जैसे नासिक उतरा हुआ है, हाँ जी। ये 32 रुपये की पोजीशन में बिक रहा है। अच्छा कोई वीआईपी माल आ जाए तो 34-35 में बिक जाएगा, ठीक है जी। ये एवरेज क्वालिटी था। हाँ जी। लाल की बात करो तो जो अजमेर के प्याज आ रहे हैं मंडी में 25 रुपये से लेके गोल्टा, और ऊपर में 32-33 रुपये की पोजीशन में बिक रहा है। मथानिया की बात करो तो मथानिया भी 27 रुपये से 30 रुपये की पोजीशन में है। कुचामण की बात करो तो 30 रुपये से लेके 35 रुपये की पोजीशन में है। उदयपुर वाटी की बात करो तो 30 रुपये से 32-33 रुपये की पोजीशन में है। गुजरात की बात करो, महुआ की माल की 30 से 32 रुपये किलो की पोजीशन है। तो बाज़ार तो देखो, अराइवल जब जब आएगा ₹1-2 रुपये गिरेगा, अराइवल कम आएगा ₹2-2 रुपये चढ़ेगा, ये तो ठीक है। चलती रहेगी कहानी। और जुलाई में ये स्टैंड बाज़ार रहेगा 25 से लेके 30-32 रुपये पीछे, हमारी मंडी 30 से 35 रुपये, एवरेज हड़के माल 25 से 30 रुपये, ये है। चलते रहेंगे जुलाई के महीने में। जिसको प्याज बेचना है इन भावों में, तो जुलाई में ये सम्मान भाव रहेगा, चाहे कल बेचे चाहे परसों बेचे। ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा करके ले जाओ, जुलाई में बेचो, कल ही मत ले जाना सारे। कल ये सोचो कि कल ही ले जाओ, तो कल ले जाओगे तो और 2 रुपये बाजार कट जाएगा। ठीक है जी। जुलाई में भी पूरा टाइम बच रहा है, हिसाब से बेचो, घबराहट नहीं है, मद्दा नहीं आएगा कि 10 रुपये किलो बाजार टूट जाए, 5 रुपये किलो टूट जाए, वो चीज़ नहीं आएगी प्याज में। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल ये नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282, योगेश शर्मा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।